वंस अगेन बच्चों, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी विद के। आज हम लोग चैप्टर 3 मैट्रिसेस का पहले एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या है हम, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो इससे पिछली 2 वीडियो हैं जो मैंने बनाई है, इंट्रो है, उसमें कहीं ना कहीं तक मैट्रिसेस के बारे में सब कुछ बताया। जब तक वो नहीं पढ़ेंगे ये नहीं आएगा। ठीक है, उसके अंदर मैंने बोला भी था कि अब आप एक्सरसाइज करने के लिए एबल है। ठीक है, तो एक्सरसाइज भी करवा देता हूँ, कहीं ना कहीं तक प्रॉब्लम आएगी तो पूछोगे कैसे। ठीक है, तो अब भाई कमेंट में कोई पूछेगा एक आधा क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन की वीडियो तो एक क्वेश्चन के पीछे वीडियो तो बनाऊंगा नहीं, तो इसलिए पूरी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, कह रहा है हमें कि लेट ए एक मैट्रिक्स दे रखा है हमें, कह रहा है सबसे पहला ऑर्डर बताओ। क्या कह रहा है? ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर के अंदर हम क्या लेते हैं, रोज और कॉलम। पहले ही बताया था आर सी, यानी एम जो होता है वो रो के लिए होता है और एन जो होता है वो कॉलम के लिए होता है। ऑर्डर रो कितनी है, 1 2 3, इंटू कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार आपके पेपर में नहीं आएगा, 3 ही होता है, मैक्सिमम 3 रहेगा, इससे ऊपर नहीं होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। ऑर्डर कितना आ गया, 3 इंटू 4। उसके बाद पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो ये देखो 3 और 4, 3 इंटू 4 12। तो एलिमेंट्स कितने हो गए टोटल, 12। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया पहले का। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमें, पहले का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन नहीं, पहले का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कुछ एलिमेंट्स निकालो। कौन कौन से निकालो, कह रहा है A1 3 बताओ, A21 बताओ, A33 बताओ, A24 बताओ और A23 बताओ। तो मैंने कल ही बता दिया था इसमें कि जो पहले लिखा है वो रो है, वो कॉलम, दूसरा जो लिखा है वो कॉलम है, रो कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन है, 19। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आएगा -5। सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्या हो गया 5/2 हो गया भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये किसी को आ रहा होगा, किसी को नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए आप यहाँ पहुँचने से पहले पिछली वीडियो देखेंगे जब ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, ऐसा हमने इंट्रो में भी करा था, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल करा था। कह रहा है एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 24 एलिमेंट है टोटल। कितने एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स हैं। तो कह रहा है उसके ऑर्डर कितने पॉसिबल होंगे। तो मैंने बताया था जो भी अगर दे रखा हो एलिमेंट्स, तो उसके ये देख लो उसके फैक्टर्स कितने बन सकते हैं, मतलब ये 24 है, किस किस के टेबल में आ सकता है, कर लो। सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं, तो 2 इंटू 12 एक ये हो सकता है, 12 इंटू 2 एक ये हो सकता है, मतलब 2 रो 12 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम। और 3 के टेबल में भी आता है, तो 3 इंटू 8, 8 इंटू 3। फिर 4 के टेबल में भी आता है, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4। और उसके बाद 7 8 8 हो गया, 9 10 11 12 12 भी हो गया। अब सीधा ले लो 24, 24 इंटू 1 और 1 इंटू 24। ठीक है, इसी के साथ एक चीज़ और है, कह रहे हैं छोले भटूरे के साथ प्याज फ्री, तो एक और दे रखा है, कह रहा है अगर 13 एलिमेंट्स होंगे तो क्या होगा। तो 13 तो भाई वैसे ही प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 13 का क्या होगा, या तो 13 इंटू 1 होगा या 1 इंटू 13 होगा। ठीक है, इसी के तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी है सेम इसका। ठीक है, इसकी मौसी का लड़का है वो, सेम है बिल्कुल। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, आप तीसरा कर लोगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, सेम टू सेम है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मैट्रिक्स बनाओ 2 इंटू 2 ऑर्डर का। मतलब क्या है, देखो करते हैं। कैसे करना है, कह रहा है 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनाओ, यानी 2 इंटू 2, 2 ही रो होनी चाहिए और 2 ही कॉलम होने चाहिए।
तो ऐसा कुछ बना लेते हैं भाई, हमें नंबर तो अभी पता नहीं, वही निकालने हैं। तो पहला हो गया A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसने एक पैटर्न दे रखा होगा कि किस हिसाब से निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो दे रखा है, इसके 3 पार्ट है। ठीक है, मैं एक करा देता हूँ, बाकी आप कर लोगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन करना जरूर भाई, करना जरूर, करोगे जब भी आएगा। AIJ इज इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। AIJ यानी सबसे पहला क्या है, A11 यानी I कितना है 1 और J भी कितना है 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 यानी 4 अपॉन में 2 कितना हो गया 2। तो पहला एलिमेंट जो आया वो कितना आ गया 2। दूसरा निकालते हैं A12 तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 यानी 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, 9/2। तो यहाँ पे कितना आ गया 9 अपॉन में 2। ठीक है, अब लेते हैं A21 चलो यहाँ ले लेते हैं A21, तो कितना हो गया 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 और 1 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2। तो A21 कितना आ गया 9/2। A22 निकालते हैं, A22 यानी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि I भी 2 है J भी 2 है, ये देखो IJ अपॉन में 2 प्लस 2 का 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, 4 का स्क्वायर 16 कितना आ गया 8। समझ में आया? इसी तरीके से आपको इसके बाकी बच्चे में 2 पार्ट करने हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, और भी हैं इसके अंदर। कुछ देखना हो तो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, उसमें से देख लिया करो। उसके बाद देखो एक और है हमारे पास, कह रहा है 3x4 का मैट्रिक्स बनाओ। कितना 3x4, 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। तो बनाते हैं। सबसे पहला A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहीं तक जाना है? नहीं, 4 तक जाना है। फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। समझ गए? इसका भी एक पैटर्न दे रखा है। क्या दे रखा है कि AIJ इज इक्वल टू 1/2 -3i + j, ऐसा कुछ दे रखा है। इसका एक और पार्ट है, एक पार्ट मैं करा देता हूँ, एक आप कर लेना, प्लस j ये दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं 1 यानी i की जगह क्या आ जाएगा 1 कितना आएगा 1/2 -3, i की जगह कितना है 1 प्लस j की जगह भी कितना है 1, 1/2 -3 प्लस 1, 1/2, 3 में से 1 गए 2 बचेंगे। ठीक है, 3 में से 1 गए 2 बचेंगे, लेकिन 3 माइनस का है तो -2 बचेगा। ठीक है, कितना आ गया -1। समझे? इस तरीके से अगला निकालो, A12 इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2 यानी 1/2 -3 प्लस 2, तो कितना आएगा -1/2, क्योंकि -1 आएगा तो कितना आ गया -1/2। समझ में आया? इस तरीके से और निकालते हैं। चलो थोड़े बहुत और निकाल देता हूँ, वैसे समझ में आ गया होगा काफ़ी हद तक। A13 निकालते हैं, 1/2 -3, i की जगह लिखेंगे 1 प्लस j की जगह 3, तो 1/2 -3 प्लस 3 कितना आ गया 0/2 यानी 0। तो दूसरा कितना आ गया, ओ सॉरी 13 कितना आ गया 0। 14 कैसे आएगा 1/2
-3 इंटू 1 प्लस 4, तो ये हो गया 1/2 -3 प्लस 4 यानी 1/2, क्योंकि 4 में 3 जाएंगे, 1 बचेगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से बाकी भी करने हैं आपको, ठीक है। ये आ गया 1/2, ठीक है। A21 के लिए I की जगह 2 डालना और J की जगह 1 डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ गए। थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो ये कर, एक आधा और बता देते हैं। A21 1/2 -3, अब इस बार I कितना है 2, तो 2 हो गया, प्लस 1, तो 1/2 -6 प्लस 1 कितना हो गया -5/2, तो अगला कितना आ गया -5/2, ठीक है। इसी तरीके से निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। तो ये करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, ठीक है। अब बचे हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको करिए, करना ज़रूरी है, ठीक है।